हेलो दोस्तों, सब चीज़ ठीक होगा। दोस्तों, आज केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आपको एक नए गुरुजी आए हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूं मैं आपको। वो सर जी का जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद फन, आज मैं उस सर को आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सर, आपका वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्यारे से मिस्टर रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं आपका वैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो कि मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन विद फन मैथ्स। तो मैं रामानंद सर को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर है, तो आज इन्होंने सर ने बोला कि आप दोनों मिलके केमिस्ट्री और मैथ्स वाले सर मिलके आप केमिस्ट्री का कंसेप्ट अच्छे से कराएंगे। तो दोनों सर, हाँ सर बोलिए सर। आज कुछ नया तरीके से इसको पढ़ाया जाए, बच्चा समझ नहीं पाता है। इसके लिए क्या किया जाए कि बच्चे को कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाए, इस तरीके से आज क्वेश्चन को समझाना है। बच्चों, देखिए, बच्चे के माइंड में एकदम ये कॉन्सेप्ट घुस जाए, ऐसा पढ़ाना है। देखिए सर, ये जनरली हमारे केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बच्चे अभी इसको बोरिंग सब्जेक्ट लेते हैं। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं कि वो रट लेंगे और रट के पास करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आपको समझ में आएगा तो ये इसका क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम समय में होता है। अगर आपको कंसेप्ट्स पता है, इसमें ज़्यादा याद भी करने वाला का बात नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह आपको जैसे एक्सेप्शंस वो सब बस याद रखने होते हैं, बाकी आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे रटते हैं, लेकिन इसे रटना नहीं है। मैं आपको आज बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपकी जेईई मेंस के भी जितने क्वेश्चन हैं उसको फ्यू सेकेंड में आप कर सकते हैं। और हम दोनों सर मिलकर और आपको एक नया उमंग के साथ, नए जोश के साथ आपको इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, और एकदम पूरा आपको मजा आएगा। देखिए, तो मेरा भी कहना यही है कि जैसे मान लीजिए हमारा चैप्टर का नाम लिया, हर चैप्टर का ऐसे मैं आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो देता जाऊंगा। जैसे आज चैप्टर का नाम लिया केमिकल बॉन्डिंग, तो देखिए सर, आज पहला चीज हम बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन का सबसे पहला लेते हैं, O2 माइनस। एक बार सर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग है सर, तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका इनऑर्गेनिक का पूरा मतलब हाई वेटेज चैप्टर है। ये चैप्टर जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप कोई भी मतलब इनऑर्गेनिक का अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जनरली मैंने जितना PYQ जेई का देखा या नीट का देखा, तो जनरली इसी 6 टॉपिक से अधिक आंसर सवाल मिलते हैं। yes, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक का नाम लिया गया बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा टॉपिक आपका है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तीसरा है मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दिखेगा, लेकिन जनरली आपको यहीं से स्टार्ट होता है। चौथा टॉपिक है आपका फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। एंड पांचवा टॉपिक है ज्योमेट्री। छठा टॉपिक है नंबर ऑफ लोन पेयर और वन पेयर। सर, तो आप बिना टाइम गंवाते हुए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सॉल्व ये समय कराऊंगा, हम लोग दोनों सर मिलके, और आपको जहां जहां बहुत बढ़िया आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है सर? तो देखिए सर, सबसे पहली बात आपका है कि बॉन्ड ऑर्डर। तो सर बॉन्ड ऑर्डर के कुछ बताइए कि सर बच्चे को कि कैसे उसको करें। हाँ, क्या सर? बिल्कुल सर। क्या जैसे सर देख लीजिए O2 माइनस है सर, तो क्या इसको बच्चा लोग क्या करता है, एंटी बॉन्डिंग वाला निकालता है सिग्मा 1s2। नो सर, इस तरीके से बच्चे को नहीं करना है सर। हाँ। इसमें तो उसको इतना समय लग जाएगा कि वो कर ही नहीं पाएगा, उसको बहुत समय लग जाएगा। अब बच्चे के पास सिर्फ 30 सेकेंड होते हैं, और वो अगर इसमें करते रह जाएंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे, और टोटल अगर जरूरी नहीं है कि सर अगर इस तरह करेंगे तो क्या सही हो जाएगा। हाँ, ये अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट तो बिल्कुल करिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आप जेईई मेंस या नीट्स या कोई अदर एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, उसको क्रैक इन सेकंड्स करें। तो क्या इस तरह करना है, नहीं करना है, तो आपको हमारे सर बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है सर, बताइए सर। जैसे कि मान लिया जाए सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ठीक है सर, बॉन्ड ऑर्डर है। बिल्कुल सही। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा सर, वो 0 हो जाएगा। 0 होगा, बिल्कुल सही बात है सर। अगर 9 है तो 0.5 को ऐड करेंगे सर। हाँ, तो सर इसका 0.5 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर 10 है तो सर तो इसमें 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। 11 होगा तो सर क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। बिल्कुल सर सही बात है। 0.5 सर 12 होगा तो सर ये 2 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। 13 हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा सर। और 14 होगा तो 3 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात। उसके बाद देखिए सर, यहाँ तक अगर बच्चे आ गए
तो अगर 3 है तो इसमें क्या करना है सर, 0.5 डिक्रीज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर 3 में से 0.5 को डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2.5 आ जाएगा। मतलब सर ये तो अगर हम 15 होगा तो सर 2.5 होगा इसका मतलब। यस सर। और अगर सर 16 होगा तो फिर इसमें 0.5 घटा दीजिए तो सर, यानी कि सर 2 हो जाएगा। हाँ सर। और 17 करेंगे तो सर 1.5 Yes, और sir. यानी कि सर 18 करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 1 और Yes, sir. 19 करेंगे तो सर आपका फिर हो जाएगा 0.5 Yes, और sir. 20 करेंगे तो 0 हो जाएगा तो सर। देखिए दोस्तों, तो आपको एक बात पता चल गया कि किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 और कम से कम 0। क्या इतना बात समझ में आ गया कि देखिए जब 14 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है या तो 8 वाला के पास या तो 20 वाला के पास। अब सर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है O2 माइनस। यस सर। ठीक है सर। अगर क्वेश्चन अगर O2 माइनस है सर, हाँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है सर, और हमको पता है कि सर याद आ रहा है कि ऑक्सीजन का सर एटॉमिक नंबर होता है सर, उसका जो एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 होता है सर। बिल्कुल सही बात है सर। ऑक्सीजन जो है हाँ। O2 बना रहा है, 2 ऑक्सीजन है, हाँ तो 2 प्लस 8 हो जाएगा। 8 ऑक्सीजन का 8 हाँ, ऑक्सीजन का सर, 2 इलेक्ट्रॉन तो 16 16 हो गया सर। अब माइनस है सर, तो माइनस का प्लस 1 हो जाता है सर, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ तो देखिए सर, माइनस मतलब देखिए दोस्तों, माइनस मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप किसी से कर्जा लिए हो, मतलब सर आप पर एक चढ़ा हुआ है, अगर चढ़ा हुआ है तो मतलब एक ऐड कर देंगे तो यानी कि सर आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो सर आप बॉन्ड ऑर्डर में सर चेक करेंगे तो सर 17 का क्या लिखा है सर, 1.5। तो आगे आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लेगा सर, 1.5। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? सर इस तरीके से अगर स्टूडेंट किया जाए तो उसका बहुत जो है जेई के एग्जाम में समय बच सकता है। लेकिन स्टूडेंट जो है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s करने लगते हैं, जिसके कारण उसका जो समय है वो व्यतीत हो जाता है। बच्चा जितना क्वेश्चन करना चाहता है वो कर नहीं पाता है दोस्तों। हाँ तो मैं भी देखा कि हाँ अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए कि 1s2 स्टार 1s2 फिर 2s2 स्टार 2s2 ये सब कीजिए। लेकिन आपको जेई का कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर तो आपको ये क्वेश्चन आपको क्रैक इन सेकंड्स में करना है। अगर आप देखिएगा जेई का बहुत सारे पीवाईक्यूज है, इसमें आपका अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला होता है। तो कंसेप्ट आपको बस यही याद रखना है कि 8 रहेगा तो 0, 9 रहेगा 0.5, मतलब बढ़ाते बढ़ाते 14 तक फिर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर इसको उल्टा कर दीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल सही कहे सर। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं सर। दूसरे नंबर क्वेश्चन है O2 माइनस सर। हाँ सर हमको ये थोड़ा बताइए सर, यहाँ O2 माइनस है सर, तो इसको किस तरीके से करेंगे सर? देखिए सर, हमको लग रहा है ऑक्सीजन सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि इसका नीचे वाला तो ऑक्सीजन कितना है सर, 2 है। यानी कि सर एक ऑक्सीजन के पास 8 होता है तो सर इसके पास कितना ऑक्सीजन, 2, मतलब सर 2 गुने 8, मतलब सर। और देखिए दोस्तों तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो सर इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि सर इसका क्या हो जाएगा, 8 × 16 जोड़ 2 यानी कि सर 18 इलेक्ट्रॉन। सर बता दीजिए अगर किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? किस तरीके से निकलेगा सर? आप तो हम सीखिए गए। तो 18 का सर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा सर। तो यानी कि सर इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी सर, तो हमारे हिसाब से सर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सर, 1 होगा। तो क्या दोस्तों आप सही कहें। तो क्या दोस्तों आपको ये गजब ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर बिल्कुल सर। समय ना गवाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Cn माइनस से सर। सर Cn माइनस के बारे में सर बहुत सर सुने हैं, कहाँ सर Cn माइनस से सर कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? कार्बन का होता है सर 6। यस सर। सर नाइट्रोजन है तो सर नाइट्रोजन का होता है 7। लेकिन देखिए दोस्तों इस पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि सर इस पर एक ऐड कर देंगे, 7 6 13 14 सर 14 वाला सर मैक्सिमम वाला होगा। हाँ सर, यानी कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 3। और देखिए Cn माइनस आप ज्यादा अभी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं सुनिएगा, ये आप सुनिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। जब वहां बात करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिना समय बताइए सर O2 प्लस, सर इसको कैसे करेंगे बताइए? सर O2 प्लस है सर। हाँ। ऑक्सीजन का हो गया 8। हाँ ये डबल ऑक्सीजन है सर, तो 8 + 8 हो जाएगा सर। और यहाँ निगेटिव था तो +1 कर रहे थे सर, अगर यहाँ पॉजिटिव है सर तो -1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 16 -1 करेंगे तो 15 आ गया सर। तो सर एक बात तो सर यहाँ से हमको दिख रहा है कि सर अगर नेगेटिव है तो सर उसको क्या करते थे, पॉजिटिव, मतलब सर नेगेटिव में ऐड करते थे। तो सर अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसमें भी लग रहा है नेचर ऑफ लॉ, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब नेगेटिव को क्या चाहिए सर, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या चाहिए सर, नेगेटिव। यानी कि सर आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 15 इलेक्ट्रॉन। तो सर 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो सर क्या होगा सर, 2.5 हो जाएगा। यानी कि सर इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी सर, आपने कहा कि सर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 2.5 होगा। सर नेक्स्ट वर्ड बताइए सर, बिना O2 हो गया हाँ सर। O2 बताइए सर।
सर O2 हो गया, O2 तो ये सबसे भी पूरा आसान है सर, इसमें तो डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं, 8 + 8 कर दीजिए, टोटल हो गया 60। तो सर 60 का क्या होगा? टू तो हो सर गया, 16 का बस यानी कि यही सर तो इसका बोर्ड बॉर्डर नंबर क्या हो जाएगा सर? इसका बॉर्डर जो होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है सर। B2 हो गया सर, B2 का क्या होगा सर? हाँ B2 का सर देखिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो सर 5 होता है तो सर कितना बोरोन है? सर 2 बोरोन है, यानी कि सर 2 × 5 आपका होगा 10। सर 10 का क्या होता है? तो देखिए सर 10 का होता है 1, यानी कि सर अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपने कहा कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। क्या इतना बात क्लियर है सर? तो अगर मान लीजिए सर, अगर और सर हम इस चीजवा को हाँ कैसे याद रखें? हम इस चीजवा को हम इतना परेशान थे, हाँ। मथवा दर्द दे रहा था कि कैसे करेंगे एग्जाम में। आप तो सर पूरा इजी कर दिया, हम तो पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s कर रहे थे, सर हमको बहुत समय लग जाता था, लेकिन आपने सर तो पूरा चुटकी में चकाचक कर दिया। तो सर आप डाउट आएगा कि सर अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए जी, आपको याद रखने की कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 चीज याद रखना है, एक 8 का याद रखना है और एक 14 का याद रखना है। क्या क्यों? क्योंकि देखिए सर 8 का जो होता है वो 0, मतलब सर 0 से स्टार्ट करते जाना है, 0.5 1 1.5 2 फिर 2। हाँ सर 14 का 3, और सर फिर 3 से क्या करते हैं सर? उल्टा करते जाते हैं, 2.5 फिर 2 फिर 1.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 0। अब सर कोई कहेगा कि सर इस पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब सर आपका कंसेप्ट जो है सो इतना ही दूर में घूम के आ रहा है। मतलब ये चीज अगर आपको याद है तो आप इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी के तरीके से कर सकते हैं। तो सर आप हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा ये टॉपिक सर ये तो हम पूरा इजी हो गया सर, ये हमको पहले बहुत हार्ड लगता था सर, आपने तो ऐसा ट्रिक बताया कि सेकेंडे में हम बना लेंगे। अब हम पहले बहुत हमको समय लग जाता था, स्टार 1 या सिग्मा स्टार करते करते आपको समझ में आता था सर। हाँ, अगर आप वो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो जरूर करें, क्योंकि बोर्ड्स के स्टूडेंट में वो बड़े बड़े आंसर मांगते हैं, और जेईई और नीट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कांसेप्ट को लगाइए। ठीक है सर, अब समय न गवाते हुए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ सर। सेकंड नंबर टॉपिक बनाएंगे का, इसको तो मिटा दीजिए सर। हाँ तो लीजिए सर, मिटाइए ना सर। यस सर। तो चलिए सर हम भी मिटाते हैं। आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। आप कहीं ना कहीं इसको नाम बहुत सुने होइएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है। रामानंद सर हमको बताएंगे। इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में सर हमको बहुत कंफ्यूजन होता था सर। तो सर आप बता इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है सर? हमको एक सर बताए थे कि इसका शॉर्ट ट्रिक है। अब हमको O2+ है सर। सर 1 मिनट सर, पहले अपने बच्चे को पहले पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा बता दे कि होता क्या है। तो सर आप हमको बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है? तो सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाँ। सर क्यों नहीं कर सकता? हाँ तो मैं बताता हूँ सर, डायमैग्नेटिक होता है। सर बताइए सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है? अगर पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ओड होगा, तो उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होनी चाहिए सर। यस सर। मतलब क्या सर? ओड होना चाहिए, अनपेयर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा सर तो एक्सेप्शन में आ जाएगा, फिर वो बदल जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा सर, ये बता दीजिए आप। हाँ, और सर देखिए, मतलब सर पारा नाम से क्लियर है सर। पारा मतलब सर ऑड था। ऑड मतलब क्या सर? वो सिंगल आदमी है। और सर डाया मतलब ना, अरे भैया डाया मतलब क्या सर? 2। मतलब इसके पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? डाया मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होना चाहिए सर? पेयर्ड होना चाहिए। सर पेयर्ड मतलब सर क्या इसमें क्या था सर? इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला था, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड मिल चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो चुका है? मतलब ये स्टेबल होता है। डायमैग्नेटिक इज मोर स्टेबल देन पैरामैग्नेटिक। तो सर बिना टाइम गवाए हुए सर इस क्वेश्चन को कराइए। यस सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देखिए सर, O2+ है सर। हाँ। O2+ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। हाँ। 2 ऑक्सीजन है, हाँ। 16 हो गया। हाँ, सर, इसका प्लस चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो एक घटा देंगे तो सर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर। यस सर, 15 हो गया सर। 15 जो हो गया ये ओड नंबर है सर। हाँ। अगर ओड नंबर है सर तो ये क्या होगा सर? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा सर, पैरामैग्नेटिक हुआ। ठीक है सर। तो जैसे मैंने कहा कि सर अगर मैं O2- को सर प्रयास कर रहा हूँ सर, O2 मतलब सर एक ऑक्सीजन के पास कितना होता है सर? एटॉमिक नंबर 8, यानी कि सर आपके पास कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन है, मतलब 8 × 16, और एक नेगेटिव का, तो नेगेटिव को क्या करना होता है सर? पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। मतलब सर इसके पास आपके पास कितना सर? 17 इलेक्ट्रॉन। क्या सर 17 ऑड है? आपने कहा हाँ सर ऑड है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा सर। अब सर इसमें कुछ 2 एक्सेप्शंस है जो हमारे बच्चों को बता दीजिए ताकि वो लोग कंफ्यूज नहीं हो। बिल्कुल सर, पहले मैं ये क्वेश्चन तो 2 और बचा, उसका फिर मैं ठीक है सर। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट आप कराइए सर। N2 आप कराइए, C2 मैं कराऊंगा सर। तो यस सर, बिल्कुल सर। हाँ चलिए सर, N2 और C2। उसके बाद है सर हमारा N2 C2। ठीक है सर।
N2 हो गया सर, N2 जो है, हाँ। N2 का एटॉमिक नंबर 7 हो गया सर, हाँ। और 2 N2 है तो 7 + 7 हो गया सर, 14 हो गया। अब 14 जो है इवन है सर, अगर इवन होगा तो पैरा नहीं डायमैग्नेटिक हो जाएगा सर। हाँ तो ये सर। डायमैग्नेटिक हो गया सर। तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं सर। ये हो गया सर, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक, नो सर, सॉरी सर, डायमैग्नेटिक। हाँ, एक्सेप्शन सर जहाँ है वो एक्सेप्शन भी हमारे बच्चे को बता दीजिए कि सर एक्सेप्शन इसमें सर 2 जगह होता है। एक होता है सर आपका क्या, इसमें एक्सेप्शन होता है दोस्तों, एक आपका होता है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि सर अगर मैं देखूंगा जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये आपका क्या होता है सर, इसको होना चाहिए था सर डायमैग्नेटिक, लेकिन सर ये पैरामैग्नेटिक वाला। सर क्यों है सर, थोड़ा सा मेरे बच्चे को बता दीजिए सर। यस सर, अभी मैं बता देता हूँ सर। हाँ देखिए सर, मैं एक चीज बताया था सर, अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हाँ। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो हाँ। तो वो तो पैरामैग्नेटिक, हाँ, yes, sir. अगर 0 हो तो डायमैग्नेटिक। Yes, sir. ठीक है सर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाता है सर, हाँ। तो यहाँ पर जो होता है सर, यहाँ पर यही एक्सेप्शन आ गया सर, जब 2 हो जाएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो वहां पर पैरा जो होता है वो डाया में बदल जाता है सर। सॉरी सर, डाया पैरा में बदल जाता है। हाँ, हाँ हाँ। डाया पैरा में बदल जाता तो है। दोस्तों आपका एक्सेप्शन बस 2 याद रखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन वाला और 16 इलेक्ट्रॉन वाला। तो सर अब हम बिना समय बर्बाद किए हुए सब C2, B2 और O2 पर डिस्कस करते हैं। Yes, sir, बिल्कुल sir. जैसे मैंने कहा कि C2 है तो सर C का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपने कहा 6 होता है। हमको तो लग रहा है सर C से होता है। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप। तो यानी कि सर इसमें कितना है सर, 2, यानी कि सर 2 × 100 होता है सर। इसके बाद क्या होगा सर 12। तो क्या सर ये सर इतना दूर से की काहे के गुना करत रहा सर? सर हम मैथ वाला लॉजिक लगा दे सर, हम 6 + 6 लिखना हमको फील नहीं आता सर। हम देखें कि 2 है ना सर, जितना है ना उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, जितना रहेगा उतना ही कर देंगे। हाँ, 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 ये बात है। हाँ, तो देखिए, अच्छा तो देखिए सर, यानी कि सर इसका 12 है तो हाँ, क्या सर। तो सर 10 और 16 में सिर्फ एक्सेप्शन होता है। तो सर 12 है मतलब सर पेयर्ड है, इसका मतलब सर क्या हो जाएगा सर डायमैग्नेटिक। सर हमारे बच्चे को B2 और O2 के बारे में सर आप बताइए सर थोड़ा। बिल्कुल सर, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ सर, उसके बाद मैं बता देता हूँ। हाँ सर बताइए सर B2 और O2 के बारे में बताइए। सर B2 और O2 है सर, अब B2 और O2 है सर, ब्रोमीन है सर, ब्रोमीन का ब्रोमीन है नंबर सर। 5 हो जाता है सर। ब्रोमीन है सर, बोरोन है सर। यस सर, हाँ बोरोन है सर। हाँ। और ये O2 है सर, तो ब्रोमीन का हो गया एटॉमिक नंबर हमारा 5 हो गया हाँ, सर। 5 है। 5 × 2 = 10 हो जाएगा। हाँ। और ऑक्सीजन का 8 हो गया, 8 × 2 = 16 हो जाएगा। तो सर ये दोनों तो सर एक्सेप्शन वाला केस है, यानी कि सर इसको होना क्या चाहिए था सर डायमैग्नेटिक, लेकिन सर ये डायमैग्नेटिक होगा नहीं, क्या होता है सर, यानी कि सर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यानी कि हमको दोस्तों इसमें 2 ही चीज याद रखना है कि अगर एक्सेप्शन वाले हैं तो सिर्फ सर ये ऐसे ही क्यों हो गया सर? हमको एगो सर पढ़ाए थे, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है। अच्छा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है सर 2 आता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है, हमको गुरुजी बताए थे सर। अच्छा ठीक है सर। तो हम लोग आप दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक प्रॉब्लम कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इससे हर साल यानी कि कोऑर्डिनेशन एकरा मिटा दिया। हाँ मिटा दिया ताकि वो क्वेश्चन मत हाँ कर हाँ सके। हाँ बिल्कुल मिटा बिल्कुल दिया सर। सर। हाँ सर, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है ये सबसे आपका मजेदार फेवरेट टॉपिक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग या एक आपका चैप्टर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। Yes, मतलब ये सब 3 चैप्टर का है। अब इस क्वेश्चन को बताते हैं सर, हमारे रामानंद सर बताएंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सर बताइए, इसके बाद मैं बच्चे को क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। यस सर। तो सर पहले मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में सर थोड़ा बताया जाए बच्चे को। सर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसको मैं म्यू से डिनोट करता हूँ। हाँ। और इसका एक फॉर्मूला होता है √n × n+2 होता है सर। हाँ। इस फॉर्मूला और सर इसकी यूनिट होती है सर BM। सर BM मतलब बोर्ड मैग्नेट्रॉन। और सर म्यू को बोलते हैं सर मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं Yes, सर। sir. और सर इसमें और सर ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यस सर। या हाँ ठीक है सर। अब देखिए हमारा यही कंसेप्ट रामानंद सर बताया, जैसा कि आपके म्यू = √n+2 होता है। सर n क्या होता है? अब बचवा पूछेगा सर n क्या होता है, तो कहिएगा ना सर कि n जो होता है ना दोस्तों वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर जो सिंगल होगा। हाँ सर, जो सिंगल हो जाएगा। अच्छा मतलब जैसे हम अभी सिंगले हैं सर। तो सर हम भी सिंगल है, यानी कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका, हम लोग अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर बनाने के लिए क्या होगा सर, एक और चाहिए, एक क्या चाहिए? ऑब्वियस बात है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। सिंगले हैं सर। हाँ। शादी ब्याह ना नहीं, हुआ सर, गर्लफ्रेंड और नहीं क्यों बना नहीं है? बनाई सर। अच्छा सर, ये बात बा। हाँ, तो हम सर सिंगले सर का तो कीजिएगा, सर कोई दिक्कत तो नहीं। इसीलिए तो सर देखिए, और सर अगर पेयर्ड होता है तो सर मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ता है। मतलब जितना ऊपर से दिया उतना नीचा भी इसको करना पड़ेगा। Yes, ठीक है सर।
अब सर देखिए थोड़ा सा बचपन लोगों को ये बता देते हैं कि सर एसपीडीएफ जो होता है सर उसमें बक्सा क्या को बनता है सर? सर एसपीडीएफ सर, हाँ। एसपीडीएफ बापा रे बापा ऐसा बा। हाँ। एकरा में देखिए सर, हम ओड नंबर लेगा। अच्छा, ओड नंबर। एकरा हिंदी में हम विषम संख्या हाँ, कहेगा। हाँ, हाँ, तो विषम संख्या हो गेल, एकरा में 1 हो गेल, 1 के बाद 3 हो जाई, हाँ। 5 हो जाई, 1 3 5 7 हो जाई। तो इस तरीके से बक्सा बन जाई। एकरा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होई सर, एकर हम डबल कर देई ना तब वही हो जाई। एकरा में 2 हो जाए, एकरा में 6, एकरा में 10, एकरा में 14। ये हो गया ओड इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया ओड ऑर्बिटल सर, और इसमें हो गया इवन नंबर ऑफ तो सर इलेक्ट्रॉन हो गया। सर हम थोड़ा सा इसको मैं से सर जोड़े सर। हाँ सर, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं देखिए है सर, सर। जैसा कि आपका दिया हुआ बक्सा एसपीडीएफ है ना सर? हाँ सर। और देखिए एसपीडीएफ है तो सर आपने जैसे बताया कि सर एस के पास 1 बक्सा होता है, पी के पास सर 3 बक्सा होता है, डी के पास सर 5 बक्सा होता है, और एफ के पास सर 7 बक्सा होता है। हाँ सर। तो मैंने कहा देखिए जी एपी बन रहा है। आपने कहा सर एपी होता क्या है सर? देखिए एपी मतलब सर देखिए 1 और 3 के बीच में गैप कितना है सर? हाँ सर, 3 में से 1 गया था, 2 बचा। अच्छा सर 2, तो सर 3 और 5 के बीच में सर 2, मतलब सर अगर 4 बक्सा है, अगर इसको मैं मैथमेटिकल लॉजिक से याद करूंगा तो सर देखिए 2 2 2 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। मतलब सर इसलिए एस के पास कितना है 1 बक्सा, सर पी के पास 3 बक्सा, और डी के पास 5 बक्सा, और एफ के पास 7 बक्सा। बिल्कुल सही कहे सर, इस तरीका से हमको बिल्कुल याद हो गया। अच्छा सर, अब बच्चा को डाउट आएगा कि सर 1 बक्सा है ना सर में 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो सर थोड़ा सा उसको फील करा दीजिए। जैसे मान लीजिए सर अगर हम एस का बनाते हैं तो सर एस के पास तो 1 बक्सा होता है। हाँ सर। तो सर आप कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, का नहीं, क्योंकि जितना 1 इलेक्ट्रॉन इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर 1 ऊपर से दिए तो 1 नीचे से देना होगा। हाँ सर, एगो हमारा मास्टरवा बतैल कि ना सर कि हाँ हुंड्स रूल लगता है। हाँ। हमरा तो नाम ही नहीं याद होगा, हुंड्स की होगा था। हाँ, तो सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो जहां हम दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां एक चीज हमरा समझ में आ गया ना। अब सर कोई कहे कि सर पी में तो 6 गो इलेक्ट्रॉन बा, तो सर 6 गो इलेक्ट्रॉन कैसे हटाए? तो जैसे मानी कि सर पी के पास कितना डिब्बा, तो सर 3 डिब्बा, मतलब सर 3 डिब्बा है ना सर? तो हाँ सर। अच्छा एक और रूल बता देता कि पहला इलेक्ट्रॉन सबको जब तक फील नहीं हुआ तो दूसरा पे नहीं अटकाना है। मतलब सर ये पहला इलेक्ट्रॉन सबको क्या कराना है, फील। अगर पहला इलेक्ट्रॉन फील होगा तब ये दूसरा ऐसे लगा दीजिए, ये नहीं कि पहला ये दोनों दे दिए, नहीं ये आपका गलत है सर, ये आपका गलत है। ये आपको मान लीजिए कि अगर अब यहाँ तक मैं मान लीजिए 4 गो, हाँ तो सर अब मान लीजिए ना सर अगर ऐसे करना है, आप कोई कहेगा कि सर अगर मान लीजिए 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो कोई बचवा अगर ये कॉन्सेप्ट न जानेगा तो क्या करेगा ना सर, वो तो डायरेक्ट भरने लगेगा। कैसे भरेगा ना सर? जैसे देखिए उसको मिला 4 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेगा, 1 2 3 4, ये गलती बा। पहले एक इलेक्ट्रॉन सबके देवे के बाद तब नीचे से करे के बाद अच्छा सर ये बात बा। तो मतलब सर हमरो पहली बार समझ में आई कि पहले एक करके भरी और बाद रिपीट करी। हाँ सर, तो चलिए सर, तो आप हमारे पास इसका 3 क्वेश्चन आए हैं सर। आप Fe2+ के हमारे रामानंद सर डिस्कस करेंगे, इसके बाद 2 अच्छा सर ये होगा तरह Fe2+ सर। हाँ सर बताइए अपना बच्चा बचपन को। Fe2+ हो गया सर। फेरस से सर, फेरस का एटॉमिक नंबर 26 हो गया। हाँ 26 हो गया। हाँ। तो 26 सर, तो यहाँ पर हो गया आर्गन हो गई सर, आर्गन हो गया 18 हो गया सर, 3D हो गया सर, अब 4s हो जाएगा सर, यही ना होगा। अब क्या 4s 3D हो गया सर, 4s और 3D हो गया सर। अगर 26 में 18 चल गया सर तो कितना बचेगा सर? बचा 8 बचा सर, 8 बचा सर। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा हाँ। सर, अब बाकी कितना बच गया 6 सर। तो डी में 6 भर देंगे सर। अच्छा सर ये बात है सर। और उसके बाद इसमें अथिया बॉक्सवा कैसे बनाएंगे सर? लेकिन सर देखिए सर, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ा ले, मतलब सर इस 2 इलेक्ट्रॉन के दान कर देले बाद दान कर दिया सर, मतलब मतलब सर 0 हो जाएगा। तो मतलब सर एस में से हटेगा। तो सर अब देखिए सर यानी कि सर 3D 6 बचा, तो सर 6 मतलब सर डी के पास क्या गो बक्सा? अच्छा डी के पास सर 5 बक्सा, डी एफ 3 5 7 5 हो गया। हाँ, हाँ सर सर इलेक्ट्रॉन क्या गो बा? 6 गो बा। तो सर हम क्या सिखाई कि पहले सबको एक खून को दी, 1 2 3 4 5 और सर इच्छे सर ई का मतलब ई तो सर पेयर में बा। तो सर हमारे पास अनपेयर क्या बचे 1 2 3 4, सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बा? सर 4 बा। क्या क्लियर बा सर? तो सर इसका क्या पूछा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, तो सर म्यू इक्वल टू सर क्या हो जाएगा √nn+2
तो Yes, सर sir. n के वैल्यू का बार सर 4 4 बार बार तो एकरा में हम पुट करी सर 4 × 4 प्लस 2 हो गई 6 हो 4 गया 24 24 हो गया। तो सर मतलब कि इसका सर जो इसका होगा मानिए ना सर, 4.93 मतलब आपको दोस्तों अगर देख लीजिएगा ऑप्शन से चेक कर लिया इसको इसको अगर इसको हम लगभग में सर 5 भी आ जाता है सर कभी हाँ। कभी सर काहे कि जो अच्छा जेई मेंस वाला है हाँ। सर एनटीओ बहुत बदमाश से एकदम हमरा के तो एकदम लेकर डूब गई। हाँ अगर मान लो दोस्तों कि अगर 4.95 दिया है सर चलेगा लेकिन नियरली आपका 5 है लेकिन हमेशा देखिएगा सर बुक में देले बात है 4.93। सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई से भूखो लग गई खावे के भी जावे के बाद। तो सर चलिए तो सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा बतवा कि Fe3 प्लस तो सर ये कभी तो Fe3 प्लस जैसे सर आप Fe2 प्लस के कल बा हाँ, तो ये Fe3 प्लस मतलब सर अब देखिए मतलब एकरा पास कितना था 6 था सर। तो 6 था तो देखिए 6 मतलब सर एगो इलेक्ट्रॉन पर 2 था तो एगो 6 था तो सर ये तो लड्डू है तो सर एकरा बगल वाला कौन है 6 तो सर इनमें से एगो इलेक्ट्रॉन हटा दें तो लास्ट वाला की भाग गेल 3d5 बच गया सर। अच्छा मतलब सर एकर पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन बा अनपेयर हो अनपेयर, जाएगी। तो सर आई में की कर सर 4 जगह 5 का दूसर हाँ सर, यानी कि सर 5 मतलब 5 हो गई 7 35 हो गई 35 मतलब जकरा हिंदी में 35 हाँ कहेगा। तो सर 5.93 हो तो सर ना आप कोनो कहे कि अरे भैया नियरली इक्वल टू 6 बीएम मालूम सर अब बीएम का होगा सर बोल्ट्जमैन इलेक्ट्रॉन। अब चलिए सर हमें Mn2 प्लस के बताइए। हाँ सर तू सर Mn2 प्लस भी बता दे बचवा के तो तो सर बस आ जाए तो बहुत दिक्कत हो हाँ जाए। हाँ तो देखिए सर कंसेप्ट आ जाए कोई बात नहीं मिटा गए कोई बात नहीं। अब सर हम जैसे करवाए छे Mn2 प्लस अब देखिए सर Mn2 प्लस सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना सर 25 25 हो अच्छा गया सर 25 तो सर बढ़ना कैसे है आर्गन 18 हाँ सर 18 इसके बाद क्या सर 4s 3d हो गेला 4s और 3d। हाँ सर। अच्छा आई में एगो एक्सेप्शन का बना सर कि अगर मानी एक होता हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक होता फुल फील्ड यानी कि सर अगर ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर मतलब सर एकरा 5 गो इलेक्ट्रॉन देवे के बाद तो 18 5 हाँ सर 18 23 5 और 2 25 हाँ सर क्लियर बा यानी कि अगर यहाँ पर लिखेगा 3d6 हाँ तो सर गलत है क्योंकि सर ये हाफ फील्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है मतलब अगर इसको पहले मोर स्टेबल बनाइए यानी कि सर अब देखिए मैग्नीशियम 2 प्लस है हाँ सर तो मतलब सर अगर मान लो 2 प्लस है तो कौन में से इलेक्ट्रॉन जाएगा सर हाँ सर पहिल के में जावे चाहिए सर तो पहिल के में तो जाए 18 तो 20 वाला 25 है हाँ। यानी कि सर Mn2 मतलब 25 में से सर 2 गया तो 23 मतलब सर इसका भी हो जाएगा क्या सर 3d5 क्योंकि आई में समझात बस सर हाँ, तो फिर वही करो √n+2 वाला लगाइए सर कंसेप्ट अगर n+2 मतलब सर 5 और 5 गुने 7 मतलब पहले तो पहले जो सॉल्व करा था नहीं तो 35 मतलब सर 5.93 नियरली इक्वल टू 6 bm। तो सर अब हमारे बच्चा सब ये सब समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मजेदार टॉपिक जिसका नाम है सर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर इसमें तो जेई में लगता है ये करता हमरो में आया था। हाँ हमरो में बहुत क्वेश्चन आया था हाँ। हर शिफ्ट में आ जाता हाँ, था। तो चलिए सर इसका हाइब्रिडाइजेशन का बच्चे को मजेदार फील दिलाइए सर। सर हाइब्रिडाइजेशन सर अभी हम बतावा तोरा पहले तो हम इलेक्ट्रॉन बता दई वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है सर। सर बच्चा पूछेला कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरे दोस्तवा कुछ ना बोलवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे p बा ना सर तो इस एकर एटॉमिक नंबर कितना बा सर 15 बा तो सर अगर देखो 2 8 5 बोले सर तो जो लास्ट में जो सबसे जो रहते हैं ना सर इतना काहे ले बताई सर हम एक छोटे बता दी हाँ, तो बता कितना दी। अच्छा रही हाँ, बताइए, तो हम बताइए। बताइए दई बचवा सब बताइए तो इससे सर बकनो फने हो गेला बकनो फने हाँ। ये ग्रुप सर नंबर 13 हो गेल सर 14 15 16 17 18 हो हाँ, गेल सर। सर तो ये जो जितना भी आई सर मान लीजिए कि नाना पाटेकर असोरिया सब बीमार हो गई। हाँ तो फिर कल बाहर आई आंटी ओल्ड स्टाइल से टीपो। अच्छा तो इस- काशी गए संत प्रभु को पाने यस मतलब सर। सर अगर कोई बच्चा पूछे तो सर बाल गायब इंडियन तेल से मतलब सर ये सब का बा सही से एलिमेंट के नाम बा ठीक है सर। हाँ सर न्यून आर्गन क्रिप्टन जीनोन इस तरीके से ठीक है सर। अब बचवा सबके ये बात भगल बात अब सर जैसे मानो पहला क्वेश्चन नंबर का बा अब भाई में सर सर हम एकरा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बतावे के लिए भूल गए सर ये देखा ब्रोमीन ही तो 13 ग्रुप्स में आवेला तो एकर जो ई नंबर हो जाए 3 तो ये 3 के ही वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अच्छा। जाए आई 4 होई तो 4 हो जाए 7 है तो 7 5 पे 6 के 6 से 8 के 8 हो जाए। अच्छा सर अब बच्चा सबके डाउट ये आवेला आता है कि देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है
तो सर 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन को चाहे कि हम ले ले, हाँ सर, तो यानी कि ये एक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये नहीं कि सर 7 लूज करेगा। 7 लूज करने में इसको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आके बोला कि सर अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है सर, जैसे आपने कहे कि सर PCl5 है, ठीक है सर। अब हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अच्छा इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमको पहचानना होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो सर सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है? देखिए तो सिंगल होगा ना सर, ज्यादातर वही हो जाता है कि इसमें तो 5 को हो गया, और ये तो अकेले है बेचारा, तो अकेले बीच में रहेगा, तो यानी कि सर यानी कि सर P जो P जो होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो सर P किस ग्रुप का एलिमेंट है? तो आपने कहा कि सर P तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है ना सर। तो सर इसका अगर मैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सर 2 8 5। सर ई वाला कहाँ से लिखा था? अरे क्लास 9 के क्लास कांसेप्ट था 2n², जिसको बोलते हैं सर बोर्ड ब्यूरी स्कीम, ठीक है सर। यानी कि 2 8 5, यानी कि सर अब देखिएगा लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन बा? 5 को सर 5 होगा। अच्छा सर 5 होगा, क्लोरीन के पास कितना होगा? सर क्लोरीन में 17, तो सर 2 8 7। अब हमको बताइए सर कि 7 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 7 को लूज करे? अब सर हम कहाँ चले थे सर? PCl5 पर थे सर। हाँ, तो सर P का एटॉमिक नंबर कितना था सर? 15 था। मतलब सर इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें तो सर 2 8 5, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 5 है। तो सर क्लोरीन का बताइए कि क्लोरीन तो 2 8 7 है। सर हमको तो ये सब कुछ बुझाइए नहीं रहा सर, हमें तो छोटे ट्रिक में हमरा मजा आवेला सर। छोटे ट्रिक में? हाँ सर, तो हम एक बार छोटे ट्रिक से बचबार के बता दें। बताइए। आप देखिए सर, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हाँ। सर। अब मान लीजिए PCl5 है सर, अभी तो बचवा लोग के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बतेबेल बा, तो हम कर लई बकुनो आ फाने हो जाई सर, आ ई हो जाई एकर 13 आ 14 15 16 17 18, तो फास्फोरस के आई ग्रुप 15 में आवेला सर। हाँ, तो 15 में आवेला, तो एकरा कितना होई सर? 1 2 3 4 5, ठीक सर। आ क्लोरीन 5 बॉन्ड बना ले सर। सर देखिए तो बचवा के बताई कि सर क्लोरीन जो होता है, यानी कि सर क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। मतलब सर ये 2 8 7 होता है। मतलब आपको मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि सर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होना चाहता है? स्टेबल। और स्टेबल करने के लिए बना लेता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग कर, इसको दे देता है, इसको दे देता है। हाँ सर, तो थोड़ा और डिटेल से बता दीजिए बचवा लोग के सर। हाँ, तो अब देखिए यानी कि सर फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन था। सर क्लोरीन कितना सर? 5। तो यानी कि इसके पास और इसके पास कितना था? 7 7 था। हम दिखा नहीं रहे हैं, यानी कि सर इसका भी मान लीजिए 7 7 था। तो यानी कि अब देखिए सर 6 तो पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाद, तो सर ये तो तनहा अकेला है। मतलब सर एक स्टेबल चाहिए। कोई भी आदमी का तमन्ना होता है कि सर एटम पे भी सर हमारे काने फाटी सर, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। हाँ, सर तो सर स्टेबल होना चाहिए। मतलब सर देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस सोच रहा है कि ये भी स्टेबल नहीं है। मतलब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, मतलब सर इसके पास कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। यानी कि सर अगर मैं इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा तो देखिए PCl5 है, तो देखिए इसका निकालने का होता है SPD, थोड़े पहले बताए। यस सर। तो S के पास कितना बक्सा होता है सर? एकरा बोने होवेला। हाँ, तो सर S का हमेशा वैल्यू 1। सर अब P, अब बताइए क्या बॉन्ड बनेला? बॉन्ड पेयर चाहे लोन पेयर लेवल है। तो इसमें क्या बा? बॉन्ड पेयर। तो सर बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4 5। हाँ सर। तो सर 5 है। तो सर 5 को फिट करना पड़ेगा ना सर। एक इसके पास है, तो सर इसके P के पास मैक्सिमम कितना होता है? सर P के पास 1 3 होवेला। हाँ, तो सर 3, तो सर 3 है 4। तो सर D के पास क्या? तो 4 है पास, लेकिन 5 को बा, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? तो सर यानी कि 1 में चलेगा। मतलब सर इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d का। क्लियर बा सर? हाँ सर। अब सर बचवा सबको बताइए SF6 का बताइए सर SF6 का क्या होगा? हाँ सर, अभी बताते हैं बचवा लोग की। ठीक है सर, बताइए SF6। SF6 है सर। हाँ सर सल्फर आ गया सर। हाँ। तो सल्फर तो अभी तो जानिए रहे सर, बकनों में हम चले हैं ओल्ड स्टाइल से सीपो, तो ये आ गया सर हमारा 16 में आ गया। हाँ। सर 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। हाँ। सर
तो 1 आ 2 3 4 आ 5 6 कर रही आ 6 गो फ्लोरीन हो जाए सर। तो फिर कैसे बात बनी सर, आप बताइए। तो सर देखिए कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो सर 2 और 7 9 होता है। मतलब सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर 7। तो सर हम आपको बार बार बता रहे हैं ना सर कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में उसको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों गेन करेगा, क्योंकि अगर गेन कर लेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा और 8 वाला मोड स्टेबल होता है। यानी कि सर अब देखिए, यानी कि एक फ्लोरीन सबसे जाके चिपक जाएगा। सर इतना माथा पेची करी सर, एक से बढ़िया ई नहीं हो जाए सर। काहे कि सल्फर जो होई सर, बकनो फने सल्फर 15 में आवेला तो एकर 5 हो जाए। 15 सॉरी सर, सल्फर 16 में आवेला ना। हाँ 16 में आवेला सर, ठीक है। सल्फर 16 में आ जाए या फ्लोरीन कितना आवेला 17 में सर। हाँ फ्लोरीन 17 में आवेला। हाँ सर, तो फिर तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर लोन पेयर कैसे बने सर? अब देखिए सर, लोन पेयर में इसलिए नहीं बना क्योंकि देखिए सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन था सर, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन था। हाँ, और फ्लोरीन वाला देखिए, फ्लोरीन आपके पास कितना एटम था, फ्लोरीन का 6 एटम था। हाँ। यानी कि सर अगर मान लीजिए एक फ्लोरीन के पास आपका 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है, अगर उसको स्टेबल होने के लिए सर 1 इलेक्ट्रॉन उसको लेना पड़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यानी कि उसके पास कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर आप हमको बताइए सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन के बाद 6 और फ्लोरीन को एक फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन आपके पास कितना है सर 6 है। यानी कि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो यानी कि ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। मतलब सर अब देखिए इसका मतलब कितना है, इसमें टोटल कितना हो गया सर 6 हो गया। तो आपको हम मतलब 6 बॉन्ड पेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना सर बॉन्ड पेयर। तो आपको हम बताए थे, आप ही बताए थे सर sp_d वाला। तो सर s के पास कितना बचा 1 होता तो है 1, तो अपी के पास 3, तो सर 3, तो बचा इसके पास 3 1 4 सर 2 बचा। तो सर इसका एवरेज हो जाएगा sp3d2 का। हाँ सर हमरा अब समझ में आ तो- गई, ये हुआ आ गई, ये हुआ आ गई, ये हो अब हमरा इहे में बहुत दिक्कत बा। एगो ई बता दे, ओकर बाद आगे बढ़ेला सर। हाँ तो ये दोनों बच्चा सब होमवर्क दे देगा, कमेंट हाँ, सेक्शन में आंसर पूछिएगा, ठीक ना। हाँ सर, अब बच्चा चलिए- लोग एकरा आंसर बताई, देखा तक के जानत ये करे इतना बतावे के बात। और लिखी बॉक्स में पूरा लिखी के करे आंसर का होवेला, एकर कितना एकर हाइब्रिडाइजेशन का होवेला, ठीक बा। तो आगे बढ़ी सर, I3 माइनस। ये आपका सबसे बेहतरीन सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग का, यानी कि I3 माइनस। इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए I3 माइनस, तो एक बात हमको बताइए सर कि पहले आपको इसको देख के क्या समझ आ रहा है सर? इसको देख के समझ में हमको ये चीज आ रहा है कि सर आयोडीन का कितना एटम है? सर फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन बकनो फने। हाँ सर, हम अभी पूछ रहे हैं कि देखिए आयोडीन सर 3 है ना इसको सर, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। हाँ क्या सर, इतना क्लियर तीन है? होगा। और सर फिर कल मतलब बाहर आई आरती, मतलब सर ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। हाँ, मतलब सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर 7 हो गई सर। तो सर आप हमको बताइए I3 माइनस मतलब 1 माइनस है किसी आप सर आपका ये आपको तीनों में से कौन आई पर जाकर इलेक्ट्रॉन चिपका है? बोलिए सर आपको कहाँ सर हमरा बीचे में लटका दे ना। हाँ तो सर यानी कि सर आप हमारे बीच में, तो हाँ, बिल्कुल बीच में दे रहे हैं। तो सर अब बताइए हमको कि I माइनस है, मतलब सर I के पास कितना इलेक्ट्रॉन था सर 7 इलेक्ट्रॉन था। तो सर माइनस आ गया, तो माइनस में क्या करना था प्लस, यानी कि सर ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सर मगर यहाँ से ये माइनस है सर, तो प्लस कैसे माइनस ना होना चाहिए सर? देखिए हम आपको क्या बताए, नेचर का लॉ क्या है कि पॉजिटिव अट्रैक्शन सर इतना कस के बोले काने फट जाए सर, धीरे धीरे हाँ, बोले तो देखिए सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर पॉजिटिव जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव चीज को खोजता है, और नेगेटिव जो होता है ना पॉजिटिव। मतलब सर ये क्या कर, ये चाहता है अट्रैक्शन करना। मतलब देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जब तक लेगा तो यानी कि इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि सर अब हमारे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो I माइनस के पास कितना हो गया सर 8 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज हमको बताइए आप यहाँ से कि क्या बताइएगा कि सर अब देखिए यहाँ से कि I क्या गो है सर, अब I तो 2 गो है। मतलब सर इहो दोनों के खुशी करने के बाद मतलब हाइड्रोजन का मतलब सब खुश करना, मतलब एक पास तो 7 इलेक्ट्रॉन बा ना सर, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना सर। अब देखिए सर यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, I माइनस जैसे करिए, ठीक है। तो सर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर है सर। और देखिए I 2 है, तो सर 2 I है, मतलब दोनों को पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए तब ये स्टेबल हो पाएगा। मतलब सर और एक बॉन्ड चाहिए, मतलब सर ये एक I यहाँ से जाके लग जाएगा, क्योंकि सर देखिए इसके पास भी 7 है, तो 2 2 4 2 6 एक यहाँ से लिया, मतलब एक शेयर कर लिया। फिर सर यही देखिए कि I है, तो मतलब सर 2 2 4 2 6 फिर 7 8, ठीक है। अब देखिए सर इसमें तो बॉन्ड तो 2 ही बना ना सर, तो सर लोन पेयर जो होता है ना सर, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से दो ये से मिलकर बनता है, हाँ इलेक्ट्रॉन। तो सर यानी कि एक लोन
लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। अच्छा सर, जैसे जुतवा हम पहनी तब पेयर में पहनेली। हाँ। तो जैसे एगो दूगो जूता नहीं, एके गो जूता बा, मगर पेयर जब होवे जब लेते एके कहवाला सर, वही बात कहता। हाँ, तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर को, तो सर आपके पास कितना लोन पेयर है, तो सर लोन पेयर जो आपके पास है वो तो सर 3 गो है, क्योंकि देखिए 1 2 3, आपको यहाँ 6 नहीं लेना है, क्योंकि सर हम सर बचबो तो तनी सूझे के चाहिए सर, थोड़ा ऐसे करके पढ़ाई सर, आप तो पूरे ढक जावेला। हाँ, तो देखिए लोन पेयर यहाँ पे 3 होगा सर। लोन पेयर कैसे 3 होगा, क्योंकि देखिए सर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाके चिपक गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाके चिपक गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चिपक गया। लेकिन सर बॉन्ड पेयर है, तो सर बॉन्ड पेयर कितना है इसमें, तो देखिए सर बॉन्ड पेयर एक ये है कि सर, यानी कि बॉन्ड पेयर इसका कितना हो गया सर 2 है। अब देखिए सर 3 2 5 हो गया तो सर 3 2 5, तो सर हम वही ट्रिक लगाएंगे सर, आपको हम बार बार कर रहे हैं सर, SPD वाला बताए सर, आप कैसे फुलफिल करेंगे सर। पहले एस में का कितना बक्सा 1, तो सर एस में 1 डाल दीजिए सर, पी में कितना डालिएगा सर 3, तो सर 3 डाल दीजिए। सर ये 3 5 हो जाए सर। सर 1 3 और सर 5 होता है, लेकिन सर 5 3 4 तो फिल होता है सर, एक के ना होगा। मतलब सर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, इसका हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3d का। क्लियर है सर? हाँ सर, अब इसका ज्योमेट्री भी चलती है सर, थोड़ा इधर ज्योमेट्री का भी हाँ, तो सर अब चलते हैं सर ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री मतलब क्या सर, ये कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर से ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हैं। तो सर सबसे पहली बात की, अगर मान लीजिए अगर आप इसको बनाना पाए तो सबसे पहले बात, तो जब तक इसका हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पाएगा तो ज्योमेट्री नहीं बता पाइएगा। मतलब सर तो इसको हम बताइए सर। हाँ बताइए सर, XCF4 को बताइए सर कैसे बनाया जाएगा। XCF4 है सर, तो ज्योमेट्री किसका क्या होगा सर। अब तक जीनोन हो गया सर, जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 8 होता है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई सर, और 4 बॉन्ड बना गई। 1 और 2 और 3 और 4, सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन बा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लई तो हमरा के 4 बच जाई। अगर 4 को पेयर में करी सर तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाई। मतलब सर 2 लोन पेयर आएगा। हाँ, और सर 4 बॉन्ड पेयर आएगा। तो सर इतना पहले हमको बता दीजिए, मतलब 4 2 कितना हुआ, 6 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा सर, sp3d3 हो जाएगा, d2 सॉरी सर, d2 हो जाएगा। हाँ, तो सर अब sp3d2 है, तो सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको एक स्क्वायर बनना है और एक ही प्लेन में है, इसका मतलब सर इसका स्ट्रक्चर क्या है की तरह बन रहा है। तो सर इसका स्ट्रक्चर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या सर आपको समझ में आया सर? अब चलिए सर, और नेक्स्ट का बात करते हैं SF6। तो सर हम आपको SF6 का हाइब्रिडेशन बना के देते हैं सर, आप हमको बच्चे को स्ट्रक्चर बताइए कि सर कैसे होगा ज्योमेट्री। तो सर हम सबसे पहली बात करते हैं सर, वही बात, जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाइएगा तब तक तो सर आप ज्योमेट्री बता नहीं पाइएगा। मतलब सर आप हमको बताइए SF6 है, मतलब सर सल्फर सर ग्रुप 16 का एलिमेंट है। मतलब सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। और सर फ्लोरीन का एक बार बताया कि सर ग्रुप 70 का सर 7 इलेक्ट्रॉन है। सर 7 इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेंगे सर एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को धीरे बोली सर, बहुत आवाज जावेला सर। तो सर और देखिए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है सर, यानी सॉरी इसका फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस। तो सर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड करता है, ऐड करने के लिए जाके स्टेबल होने के लिए, मतलब इसके बाद 6 है तो 6 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके बाद 6 है तो 1 2 3 4 5 6 कहीं भी डाल दीजिए। और फ्लोरीन कितना है सर 6, मतलब 6 लगा दीजिए। क्या इतना क्लियर है सर? हाँ सर। अब देखिए सर, अब हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर कितना है सर, तो सर फ्लोरीन चाहे होता है वो बॉन्ड पेयर कर दे सर। हाँ, यानी कि सर बॉन्ड पेयर आपके पास इसमें क्या हो जाएगा सर, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 6। ठीक है, तो सर अगर बॉन्ड पेयर 6 है तो फिर वही बात sp3d लिखिए सर। पहला में कितना, इसमें 1 सबसे, तो सर 1, p में कितना सर 3 मैक्सिमम, तो 3 1 4 सर d। अब बचा क्या है, तो सर 3 1 4 2। अब देखिए ये क्या है सर, ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा सर, ये बात है सर। अब बचबा तो बहुत कुछ ना समझ में आवेला सर। क्या क्या बताइए सर। जैसे कि मान लिया 2 होवेला, 3 4 5 6 7, इसका हाइब्रिडाइजेशन की होवेला सर। एक तो sp हो जाए सर, एक sp2 हो जाए सर, sp3 हो जाए सर, sp3d2 हो जाए सर, sp3d2 हो जाए सर। हाँ, sp3d2 हो जाए सर, फिर इस तरह करके sp3d3 हो जाएगा सर। तो इस तरीके से हम आज कर सकते हैं सर। ठीक है सर, अब नेक्स्ट पर बता दीजिए। तो सर हमने आज किया बहुत ही बेहतरीन 5 टॉपिक। अब सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इसको इसलिए बाद में रखे हैं कि ये सब आप सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन चुटकियों में करिएगा। तो अब आता है क्वेश्चन का आपका टॉपिक का नाम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है,
सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, सबसे पहला इसमें भी रूल क्या है, इसमें भी सर आपको देखिए इतना मत सर आपको क्लियर हो गया कि सर ये तीनों अलग चीज था, ये तीनों करने के लिए सर आपको हाइब्रिडाइजेशन आना जरूरी है सर। जब तक हाइब्रिडाइजेशन है सर इसमें नंबर ऑफ लोन पे रिलेटेड करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगा सर। देखिए सर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं करिएगा आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे सर XC है सर हम कर दिए था सर, तो सर करिए तो सका सर, तो बिना सर हाइब्रिडाइजेशन के कैसे कर पाएंगे बताइए सर हमको। अच्छा सर जैसे जिनोन हो गया सर, फ्लोरीन हो गया सर, अब बकनु फाने में हम चल जाते हैं सर। और जैसे कि एकरा पास कितना होगा 13 14 15 16 17 18 हो गया सर। ये जीनोन F2 है तो जीनोन के पास कितना न्यून आर्गन क्रिप्टन जीनोन 18 ग्रुप्स में आ गया, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब फ्लोरीन है सर 2 गो, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना सर सर एक यहाँ से एक है। तो सर आपका कहने का मतलब तो ये क्या कर रहे हैं सर, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सर क्या है सर? तो नंबर ऑफ लोन पेयर तो यहाँ निकल ही गया सर, यही तो पूछिए रहा था सर। नंबर ऑफ लोन पेयर का 3 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर कितना है सर, तो सब सर बॉन्ड पेयर 2, तो सर बॉन्ड पेयर, तो इसका मतलब ये है सर कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये ज्योमेट्री और ये नंबर ऑफ लोन पेयर बिना हाइब्रिडाइजेशन का कर नहीं पाइएगा। देखिए सर आपका भी बात सही है सर, आप सही कह रहे हैं क्योंकि अगर आप बिना हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कर पाइएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर जब तक ड्रॉ नहीं करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब तक उसका पता नहीं कर पाइएगा तो कैसे कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि सर अगर लोन पेयर के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे लिख पाइएगा। तो सर और इसी बात को चलते हुए सर XCF4 का सर हम बताते हैं सर। देखिए सर बताइए सर। और सर देखिए XCF4 है मतलब सर XC का फिर वही बात, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर 8 है सर। फ्लोरीन आपको बार बार बता रहा है सर, फ्लोरीन का सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर 7 इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करना पड़ता है सर, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता है। और ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन कितना है आपके पास 4 है, मतलब सर यानी कि XC है। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, सर फ्लोरीन कितना है सर 4 है, मतलब 1 2 3 4, तो सर 4 बॉन्ड बना लिया। तो सर लोन पेयर क्या को बचा सर 2 गो। अगर पूछेंगे सर इसी में इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो सर एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन था सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर इसमें कितना है 2 लोन पेयर है। तो अगर मैं पूछूंगा इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना कहिएगा सर 4, 2 4, मतलब सर इस कंपाउंड का अगर मैं बताऊंगा बॉन्ड पेयर तो सर बॉन्ड पेयर कितना है सर 1 2 3 4, ठीक है सर। और लोन पेयर में अगर कहूंगा तो सर लोन पेयर क्या है 1 2। तो सर आप हमारे नाम सर बताइए सर PCl5 को बताइए। हाँ सर बिल्कुल सर PCl5 बताते हैं सर अभी। हाँ बताइए सर। हाँ सर अब फास्फोरस के पास कितना होता है सर वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर 5 गो होता है। 5 होता है सर, 1 2 3 4 5 हो जाए सर। अब PCl5 है सर, तब क्लोरीन भी तो 5 ही है सर। PCl5 में क्लोरीन भी 5, अब फास्फोरस के वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5, तो जितना गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बा उतना तो बॉन्डो बनेला तो 0 हो जाए सर। मतलब सर एक बात हमको बताइए, क्लोरीन मतलब वही बात फिर कल बाहर आई अंतिम, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब सर यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो सर इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया सर, बॉन्ड पेयर तो 5, लेकिन सर लोन पेयर का चर्चा है नहीं सर, इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं सर पूछूंगा कि सर लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सर है ही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड पेयर में, तो फिर वही इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। और चलिए सर आज का आखिरी क्वेश्चन इसका क्वेश्चन का है ICL। सर ICL के बारे में बताइए सर, इतना बात बताइए। और सर मामला यहाँ फंसेगा सर, ये काहे फंसेगा सर? देखिए सर अगर बचवा को अगर ये याद नहीं होगा कि ICL है सर दोस्त, तो देखिए सर मतलब सर ICL सर ये दोनों ग्रुप 17 का एलिमेंट दे दिया सर। हाँ सर। मतलब सर आपको पहले ही होना चाहिए कि सर ये ग्रुप आपको ग्रुप पहचाने आना चाहिए। एक वीडियो हम आपको लेके आएंगे ग्रुप्स और नेमिंग नोमेनक्लेचर का, आपका पीरियोडिसिटी का हम लेके आएंगे, आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन है, मतलब सर आई के मैं बात करूंगा तो सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी सर 7 है, इसका भी सर 7 है, ठीक है। हाँ सर सही बोले। तो सर अब इसमें आता है कि सर सेंट्रल मेटल तो सर आयोडीन का लेंगे, तो सर आयोडीन अगर जो होता है यानी कि सर इसके पास 7 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है सर। और सर क्लोरीन के पास भी 7 होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, यानी कि सर 1 इलेक्ट्रॉन अगर इससे ले लेगा, इसके बाद सर लोन पेयर क्या बचा सर
3 बचे सर लोन पेयर यानी कि 3 बचा और सर बॉन्ड पेयर कितना बचा? जीरो। सर बॉन्ड पेयर वन बचा, बॉन्ड सर। पेयर सर 1 बचा। टोटल- तो सर अगर मैं इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अगर सर आपसे पूछ लूंगा तो सर हाइब्रिडाइजेशन आप क्या करिएगा? SP3 हो जाएगा। SP3 क्योंकि सर 3 1 4 मतलब टोटल 4 है तो इसमें सर हमको तो यहाँ लोन पूछा है सर, तो 3 हो जाएगा ना लोन। हाँ सर सर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बढ़ाने के लिए सर बॉन्ड पेयर भी लिख दिया ना सर, तो सर बॉन्ड पेयर भी पूछ रहा हाँ, है सर क्या बिल्कुल रहेगा? सर, आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक सर। हाँ, अब बचवा ही पूछ रहा था सर कि हम बहुत पढ़ते लेकिन जब क्वेश्चन करते तो हमारा मतलब हम कुछ घुसेबे नहीं करता है सर, इसके लिए कुछ ट्रिक या कुछ सुझाव देंगे हमारे विद्यार्थी के? हाँ तो सर देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में शुरू में भी बताया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बहुत समझ में आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे मैंने किया देखिए बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और नंबर वन। कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले अगर सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ये सब आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये बेसिक है। अगर मान लीजिए आप पी ब्लॉक पढ़िएगा, डी ब्लॉक पढ़िएगा, ए ब्लॉक पढ़िएगा, एस ब्लॉक पढ़िएगा, कोई दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िएगा, जब तक मान लीजिए अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर याद नहीं होगा तब तक आप इनऑर्गेनिक तब तक आपको टफ लगेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लिए थे सर, हमारे बहुत सारे वीडियो दिए तो बच्चे सर आपका धन्यवाद सर। हम एगो बचवा के सुझाव देवता, बचवा कहता बहुत पढ़त रहा दे तो कहल बा पुराण में हमारे रहीम दास कबीर दास एगो दोहा लिखले बा, हाँ। करत करत अभ्यास तो जन्मत होत सुजाना, रस्सी आवत जात तो सिल्वर पड़त ना। मगर तो मतलब समझता ना हो सर जी, एक मतलब ई होवेला कि जब देखेला गांव ग्राम में जब कुइया से पानी भरेला तो देखे तो जब कुइमा से पनिया भरेला तो रस्सिया से जो कुइमा से पनिया भरेला ओकर अगुआ में जो खिसा जाए, लेकिन रस्सी जो हुई बार बार रस्सी ओकरा खींच देवेला, तो बार बार पढ़े से हमरा सब चीज आ जावे। लेकिन मतलब इहे न होला सर। हाँ तो जैसे कि तो दोस्तों आपको फिर हम लोग आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे भैया जी के, हमारे सर जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है सर। मैथमेटिक्स विद फन। तो सर जैसा कि बता रहे थे हमारे 2 चैनल है, वेलकम टू रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर और दूसरा एजुकेशन विद फन मैथ्स। उसमें आपको मैथ्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट ट्रिक सिखाया जाते हैं मेरे द्वारा, और मैं आप केमिस्ट्री का भी मैं रामानंद सर के साथ ही मैं लेक्चर के साथ आऊँगा। और ये हमारे रामानंद सर जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इनको भी चैनल को ज़्यादा सा, मेरे भी चैनल को ज़्यादा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत टेक बहुत केयर। धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।